जिसका नाम है वर्ब। देखिए स्टार्ट करते डायरेक्ट। वर्ब क्या होते हैं? किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं ना, वो शो करते हैं क्या? एक्शन, स्टेट या पोजीशन। वो होते हैं वर्ब। देखिए एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं इसको। लेट अस सी एन एग्जांपल। जैसे आशु प्ले क्रिकेट। तो इसमें 3 एग्जांपल लेते हैं। आशु इज ए cricketer and Ashu has a cricket academy। देखिए इसमें ये प्ले है, यानी आशु क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो ये प्ले है ना, ये है यहाँ पर वर्ब। और ये कौन सी वर्ब है? ये एक्शन शो कर रही है यानी कुछ कर रहा है। सो ये है एक्शन वर्ब। अब देखिए आशु इज ए क्रिकेटर, तो आशु यहाँ क्या है? क्रिकेटर। तो ये इज यहाँ पर वर्ब है और ये कौन सी वर्ब है? ये स्टेट वर्ब है। अब देखिए आशु हैज ए क्रिकेट एकेडमी, तो हैज यहाँ पे क्या है? वर्ब है, कौन सी? पोजीशन। ओके क्लियर है? सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ इससे? स्पीड बड़ा हो सकता है। ये बड़ा नहीं होगा इरेजर। सो वर्ब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यानी किसी भी सेंटेंस जो आदमी कुछ कर रहा है ना, उस करने को ही वर्ब बोलते हैं। इरेजर आज छोटा हो गया, इसमें पता नहीं कैसे। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्ब 3 तरह के करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले नंबर 1 एक्शन वर्ब। देखिए एक्शन वर्ब में मैंने आपको बताया जो भी सब्जेक्ट डायरेक्ट कोई एक्शन करेगा ना, उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। देखिए एग्जांपल देखिए। निधि टीचेस मैथ्स। तो यहाँ पे टीचेस यानी कुछ कर रही है, सो ये है एक्शन वर्ब। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे किसी को। सेकंड स्टेट वर्ब। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कोई जब भी सब्जेक्ट किसी एक स्टेट ऑफ बीइंग में होगा, यानी स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, देखिए निधि को ही ले लेते हैं यहाँ भी एग्जांपल। निधि इज ए मैथमेटिशियन। तो यहाँ पर ये देखो जो ये इज है ना, ये एक स्टेट है, यानी ये इसके बारे में बता रहा है। इज एक स्टेट हो गई ना, स्टेट वर्ब। सो यही है। अब आई एम ए डॉक्टर, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग आ गई ना, तो एम यहाँ पर वर्ब है। थर्ड देखिए हेल्पिंग वर्ब।
देखिए, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि सब्जेक्ट को एक्शन वर्ब के साथ जोड़ती हैं एक सेंटेंस में। एग्जांपल देखिए, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट को एक्शन वर्ब के साथ एक सेंटेंस में जोड़ती हैं। जैसे निधि जी का एग्जांपल लेते हैं। निधि इज स्टडिंग मैथ मैथ्स। देखिए, अब देखिए, स्टडिंग यहाँ पे हो गई वर्ब, मेन वर्ब, क्योंकि कर रही है। और ये कौन सी वर्ब है? ये है एक्शन वर्ब। अब देखिए सेकंड, और ये जो इज है ना, ये इज को इस सब्जेक्ट को इसके साथ जोड़ रहा है ना, मेन वर्ब के साथ, तो ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सो आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए, अब हम वर्ब करेंगे दो पार्ट में, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। बिल्कुल वर्ब वर्ब से क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर में अच्छे। नाउन प्रोनाउन से तो हम कर लेते हैं क्वेश्चंस कैसे स्पॉटिंग एरर में, लेकिन हम जैसे ही वर्ब वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम थोड़े अटक जाते हैं, और वर्ब में सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। लेकिन कोई टेंशन की वो नहीं है, हम कर लेंगे। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब। तो ये फाइनाइट वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं? ये वो वर्ब्स होती हैं जो कि किसी भी सेंटेंस में टेंस शो करती हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर टेंस शो जो वर्ब कर रही है उसको हम बोलते हैं क्या? फाइनाइट वर्ब्स। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, आई थिंक सबको आपको पता होगा। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड होती है, वर्ब की थर्ड होती है, वर्ब की फोर्थ होती है और वर्ब की फिफ्थ होती है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी चीज बता देता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो सबको पता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए ना, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाए तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग जाती है। अब अगर कभी मैं आपको ये बोलूँ ना वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो आप समझ जाना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में जब भी बोलूँ तो आप समझ जाना कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा है। ओके, क्लियर है ये? फाइनाइट वर्ब क्लियर है? अब देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉन्सेप्ट्स करते हैं, देखिए। देखिए, जो सीडीएस में है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आते हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिए, और देखिए, वर्ब की थर्ड और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना, उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये दोनों क्या होती हैं? पार्टिसिपल्स। देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल सी देखते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ही हैज इंजर्ड हिमसेल्फ। अब ये बताइए, ये इंजर्ड यहाँ क्या है? मैं तीनों सेंटेंस लिख देता हूँ। आई सॉ एन इंजर्ड मैन। अरे कहाँ गया? एंड द इंजर्ड
हॉस्पिटल। देखिए अब मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको ये बताना है कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। जहां पे देखिए ही हैज इंजर्ड हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ क्या है? नाउन। इंजर्ड क्या है? यहाँ पे इंजर्ड है वर्ब, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन गई। अब देखिए आई सॉ एन इंजर्ड मैन, मैन क्या है यहाँ? नाउन। और नाउन की कोई भी जो स्पेशलिटी बताता है ना, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव करेंगे जब आपको मैं समझा दूंगा। ये तो इंजर्ड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। अब देखिए द इंजर्ड आर इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे इंजर्ड क्या है? यहाँ पे इंजर्ड है नाउन। क्लियर है यहाँ? आई थिंक यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ इंट्रो ही था एक तरीके से कि हम कैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच पहचान सकते हैं। अगर आप इंजर्ड ही अगर आप देखते रहते हैं इंजर्ड की, हाँ यार इंजर्ड का मतलब तो ये तो वर्ब होती है, तो आप हमेशा इसको वर्ब ही कंसिडर करके चलते हैं। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना कि कौन सा वर्ड क्या उसको शो कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन टिक करना है सीडीएस में कि क्या वो कहना चाह रहा है। नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट्स। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चेक करूँ कुछ हो सकता है क्या। हाँ ये रहा ना, अब सही है। अब देखिए पार्टिसिपल मैंने आपको बताया हम अभी क्या होता है। हमेशा याद रखना जब भी कोई सेंटेंस पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा ना, तो जो उसके साथ फ्रेज लगा है वो उस सेंटेंस को हमेशा उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ जोड़ देता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से चीजें करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझते हैं हम चीजें। एग्जाम्पल देखिए, सिंगिंग ए रोड, सिंगिंग ए सॉन्ग, ही क्रॉस द रोड। सिंपल सी चीज ये बोल रहा है कि सिंगिंग ए सॉन्ग ही क्रॉस द रोड। अब देखिए पार्टिसिपल है ना ये, तो ये एक फ्रेज है, और ये फ्रेज मैंने जब भी बताया जब भी कोई सेंटेंस पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा ना, वो अपने जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको अपने साथ जोड़ देगा। तो यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि वो गाना गाते गाते उसने रोड क्रॉस किया, तो यानी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखिए अरे यार बार्किंग लाउडली शी लॉक्ड इट इन द रूम। देखिए हमने क्या कहा था कि मैंने अभी भी ये कहा था कि जब भी पार्टिसिपल से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, तो हम उसके साथ जो सब्जेक्ट लगाया है वो उसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि बार्किंग लाउडली। अब ये बताओ कि ये कोई भी शी है, ये कहीं बार कर सकती है? नहीं करेगी ना ये। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सेंटेंस गलत हो गया। देखिए पार्टिसिपल से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, तो उसके साथ जो भी सब्जेक्ट है वो अपने आप को उस इस फ्रेज के साथ कनेक्ट कर लेता है। तो बार्किंग लाउडली के साथ कौन सा सब्जेक्ट है? शी, तो शी तो बार्किंग लाउड नहीं करेगी। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, एज द डॉग वॉज बार्किंग
शी लॉक्ड herself in the room। क्लियर है? ये चीजें मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके, फिर चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इस सेंटेंस का यही नहीं कि सही सेंटेंस यही बनेगा, और भी बन सकते हैं, बट हमें ये पता करना है कि शी वॉज नॉट बार्किंग, क्योंकि वो एक लड़की, वो बार्किंग का मतलब होता है भौंकना। तो भौंकते कौन है? कुत्ते भौंकते हैं, कोई लड़की थोड़ी ना भौंकेगी। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, शी इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। अब देखिए पार्टिसिपल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट एक फ्रेज बन गया, और ये शी क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट बन गई, तो ये शी इससे कनेक्ट हो गई, तो ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस बन गया कि भाई वो बहुत ऑनेस्ट थी तो सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। बिल्कुल सही सेंटेंस है। एक और सेंटेंस देख लीजिए इसी का ही। बीइंग वेरी हॉट, शी स्विच्ड ऑन द एसी। अब देखिए यहाँ पे भी बीइंग वेरी हॉट एक फ्रेज बन गया, और ये पार्टिसिपल से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, तो ये शी को हमने हॉट के साथ कंपेयर कर दिया। नहीं, हॉट तो एक कोई टेम्परेचर होता है ना, शी तो अरे शी थोड़ी ना हॉट है। आई मीन देखिए शी हॉट नहीं है, आपकी हो सकती है शी हॉट, बट हम यहाँ पे सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम जनरल चीजें देख रहे हैं। सो बीइंग वेरी हॉट शी स्विच ऑन द एसी, तो यानी शी को उसने टेम्परेचर के साथ कंपेयर करके, तो ये नहीं होगा। तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं? इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरी इट इज बीइंग वेरी हॉट, शी स्विच्ड ऑन द एसी। हो गया क्लियर? तो यहाँ पे देखिए पार्टिसिपल से स्टार्ट नहीं हुआ ना सेंटेंस, और ये पार्टिसिपल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। तो एरर ऐसे ही आएंगे वर्ब के। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी, 2 बार प्रैक्टिस करना इन चीजों की, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल कोई भी वो नहीं। अब देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, उनको ना आप हमेशा अपने माइंड में याद कर लेना, मतलब डेली इसको है ना उठ के एक बार पढ़ना। ये होती है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। ठीक है, ये है कुछ जैसे कि लाइक, लव, हेट, अपीयर, साउंड, टेस्ट। लाइक हो गया तो डिसलाइक भी आएगा, डाउट, एग्री, अंडरस्टैंड, इमेजिन, एग्री, प्लीज, फिट, इंक्लूड, एक्सेट्रा। ऐसी ये जो वर्ब है ना, ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती है, और हमेशा याद रखना जब भी जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है ना, इसको हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज कभी नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके शो करता हूँ। वी अरे क्या हो गया, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। मैंने क्या बोला, ये जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है ना, अब यहाँ पे देखो अंडरस्टैंड आ रखा है।
अंडरस्टैंड के साथ हम कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में यानी आईएनजी नहीं लगा सकते कभी भी, जब वो वर्ब की तरह अपीयर हो रहा है तो। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? हाँ, एक और एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। आई एम बिलीविंग यू, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर लीजिए आप, बिलीव। ये देखिए नॉन कंटिन्यूस वर्ब तो बहुत है, लेकिन मोस्टली यही पूछता है इन्हीं में से ही जो मैंने अभी आपको लिखवाई है। ये आपको अपने याद कर लेना। अब देखिए, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, बिलीविंग मेन वर्ब, एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको क्या बताया है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब में बिलीव है, और बिलीव जब भी वर्ब की तरह यूज होगा तो हम उसको कभी भी आईएनजी फॉर्म में यानी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको अब ये। अब देखिए, एक मैं आपको छोटी सी एक और एग्जांपल बताता हूँ, देखिए छोटा सा, जो कि फिर आपका ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब भी क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट अमंग मैरिड कपल्स। अब ये देखिए, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आईएनजी की फॉर्म में आ गई, लेकिन यहाँ पे ये ना ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये सेंटेंस ठीक क्यों है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये कोई वर्ब की तरह यूज नहीं हुई है, यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हुई है। और यानी नाउन के साथ कभी भी आईएनजी लग जाए ना, तो वो क्या बन जाती है, जिरंड बन जाती है। अरे यार, GERUND, जिरंड बन जाती है, ये याद रखना हमेशा। नाउन के साथ जब भी आईएनजी यूज हुआ, जिरंड बन गई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इनफाइनाइट वर्ब्स की यही कॉन्सेप्ट है, और फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स यानी फाइनाइट वर्ब्स के यही है, और इनफाइनाइट वर्ब्स वही वर्ब्स होती है जो टेंस में शो नहीं, सेंटेंस में टेंस शो नहीं करती। जैसे कि देखिए, द बॉस मेक्स द पियोन क्लीन हिज केबिन। तो यहाँ पे जो ये क्लीन है ना, पियोन है, वो क्लीन कर रहा है यानी कुछ काम कर रहा है, तो ये क्लीन क्या है, वर्ब है। और ये क्लीन कोई टेंस थोड़ी ना शो कर रही है, तो यानी ये क्या है, फाइनाइट वर्ब्स, इनफाइनाइट वर्ब्स। देखिए, ये इस सेशन को हम एंड करते हैं। अगले सेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ रूल्स बताऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने ऐसे क्वेश्चन 100% पेपर में देखे होंगे कि, लेकिन फिर भी आप ये सोचते हो कि वर्ब्स है थोड़े टिपिकल हैं, क्योंकि वर्ब से क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन से तो हम क्वेश्चन देख के कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वर्ब में हम थोड़े फंस जाते हैं। लेकिन 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय, टेक केयर।